जय हिंद, जय भारत। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप कोई मंदिर में जाओ और अपना मनोकामना को भगवान के पास रखो और वो पूरा हो जाए? जी हाँ, एक ऐसा मंदिर है जहां पर जाने के बाद अगर आप कोई मनोकामना रखते हो तो वो पूरा हो जाता है। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान में अवस्थित सीकर जिले में खाटू श्याम मंदिर के बारे में। खाटू श्याम मंदिर का इतिहास बहुत ही प्राचीन है, जिसका निर्माण 1000 साल पहले किया गया था। राजस्थान के सीकर जिले के मुख्यालय से 43 किलोमीटर दूर खाटू नाम का गांव में खाटू श्याम बाबा का मंदिर अवस्थित है। इस मंदिर के अंदर भगवान श्री कृष्णा और बाबा बारबरिक का पूजा किया जाता है। खाटू श्याम मंदिर में बारबरिक का सिर है, जो कि श्री कृष्णा के कहने पर बारबरिक ने दान कर दिया था। और कलयुग में बारबरिक को श्री कृष्ण का अवतार कहा जाता है और खाटू श्याम हर एक का सहारा माना जाता है, क्योंकि जिसका मनोकामना कहीं पूरा नहीं होता है तो उसे भगवान खाटू श्याम पूरा करते हैं। खाटू श्याम का इतिहास महाभारत काल से है और ये पांडु पुत्र भीम के पोते थे, जिससे खुश होकर भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में अपने नाम से पूजने के लिए आशीर्वाद दिया था। खाटू श्याम भगवान का नाम बचपन में बारबरिक था। घर परिवार और गुरुजन माता पिता सब उन्हें बारबरिक के नाम से जानते थे और भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपने गुंगरालू बाल के वजह से श्याम नाम दिया था। खाटू श्याम का शुरुआत महाभारत के मध्यकालीन से शुरू हुआ था और बलवान भीम के पुत्र के नाम था घटोत्कच और घटोत्कच के विवाह दैत्य राज के पुत्री मोरबी के साथ हुआ था। मोरबी और घटोत्कच ने एक पुत्र को जन्म दिया था और उसका नाम था बारबरिक। बचपन में बारबरिक अपने माता और श्री कृष्णा से युद्ध का कला सीखे थे और बारबरिक ने भगवान शिव जी की तपस्या की और शिव जी उस तपस्या में प्रसन्न होकर बारबरिक को 3 बाण वरदान के रूप में दिए थे। वो 3 बाण के द्वारा बारबरिक तीनों लोकों के अंदर विजय हासिल कर सकते थे। ये 3 बाण पाकर बारबरिक बहुत प्रसन्न थे और बारबरिक अपनी वीरता और शक्ति के लिए जाने जाते हैं। महाभारत के काल में कौरव और पांडवों के बीच में जब युद्ध होने वाला था, तभी बारबरिक अपने माता के पास गए और युद्ध देखने के लिए अनुमति लिया। तभी उनके माता ने उनको पूछा, अगर तुम्हें युद्ध में लड़ना है तो तुम किस तरफ से लड़ोगे? बारबरिक ने कहा, जिस तरफ से कमजोर रहेगा मैं उसी तरफ से लड़ूंगा। और माता की आज्ञा मिलते ही बारबरिक युद्ध देखने के लिए निकल पड़े और श्री कृष्णा सब देख रहे थे। श्री कृष्णा ये जानते थे कि अगर बारबरिक को रोका नहीं गया तो युद्ध का परिणाम पलट जाएगा। और रास्ते में जाते हुए बारबरिक को श्री कृष्णा ने ब्राह्मण के रूप में रोका और उनसे पूछा, हे बालक, तुम ये 3 बाण लेकर कहां जा रहे हो? और बारबरिक ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं महाभारत का युद्ध देखने जा रहा हूं और युद्ध के अंदर जिस तरफ से कमजोर पड़ेगा मैं उसी तरफ से लड़ूंगा। और उपहास के तौर पर श्री कृष्णा ने यह कहा कि हे बालक, तुम ये 3 बाण लेकर महाभारत युद्ध लड़ने जा रहे हो, इसमें तो 3 सैनिक भी नहीं मरेंगे। तो ये सुनकर बारबरिक ने कहा, हे ब्राह्मण, ये 3 बाण कोई आम बाण नहीं है, ये 3 बाण मेरे आराध्य प्रभु शिव जी ने मुझे वरदान के रूप में दिया है और ये 3 बाण तो क्या, मैं एक बाण में पूरे महाभारत को खत्म कर सकता हूँ। हालांकि ये बात श्री कृष्ण जानते थे, पर बारबरिक को रोकने के लिए श्री कृष्ण ने उनका परीक्षा लिया था। तभी श्री कृष्ण ने कहा, हे बालक, इस पीपल के पेड़ में जितने भी सूखे पत्ते हैं उनको भेद करके दिखाओ। तभी बारबरिक ने अपना एक बाण निकाला और अपने आराध्य प्रभु को ध्यान में रखते हुए बाण चलाया और सारे सूखे पत्ते को गिरा दिया। और उसके बाद बारबरिक ने ब्राह्मण को पूछा, हे ब्राह्मण, आप कौन हो और आप मुझसे क्या चाहते हो? तभी श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि मुझे दान चाहिए, क्या तुम मुझे दान दे सकते हो? तब बारबरिक ने बोला, हे ब्राह्मण, मांगो, आपको क्या चाहिए? तभी ब्राह्मण ने बोला, मुझे आपका सर दान में चाहिए। और ये सुनते ही बारबरिक समझ गए थे ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। तभी उन्होंने ब्राह्मण को कहा, हे ब्राह्मण, अभी आप आपके वास्तविक रूप में आ जाइए। और तभी श्री कृष्ण अपना असली रूप में आकर बारबरिक को दर्शन दिए और बारबरिक अपनों गुरु को देखकर धन्य हो गए।
अगले ही दिन फाल्गुन द्वादशी में स्नान करके देरी ना करके अपने ही बाण से अपने सर को काट के श्री कृष्ण के चरण पर रख दिया और भगवान श्री कृष्ण ने बार्बरिक के सर को एक ऊंचे स्थान पर रखा ताकि बार्बरिक पूरे महाभारत का युद्ध देख सके। और बार्बरिक की दान वीरता को देखकर श्री कृष्ण खुश होकर उनका नाम श्याम उपहार रूप में रखा और ये आशीर्वाद किया कि आने वाला युग में तुम्हें मेरे नाम से पूजा जाएगा। और ये आशीर्वाद किया कि अगर कोई हारा हुआ और टूटा हुआ भक्त तुम्हारे पास आएगा तो उसका सब मनोकामना पूरा हो जाएगा। श्री कृष्ण ने बार्बरिक का सर को एक ऊंचा स्थान पर रखा जहां पर खाटू श्याम का मंदिर बना हुआ है, जहां पर खाटू श्याम बाबा का कटा हुआ सर रखा गया है। ये खाटू श्याम जी का बेहद अद्भुत कहानी। खाटू श्याम जी का महत्व कलियुग के साथ साथ बढ़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि जैसे ही कलियुग का आयु बढ़ते रहेगा तुम्हारे लिए वैसे वैसे लोगों के अंदर आस्था बढ़ते रहेगा। आज बाबा खाटू श्याम हर एक का सहारा बनकर हर एक का मनोकामना को पूरा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंदर हारा है और टूट गया है तो उसे अवश्य खाटू श्याम के मंदिर जाना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको बाबा खाटू श्याम का इतिहास और कहानी बेहद पसंद आया होगा। तो यही था आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत।